हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर। आपकी सेकेंड यूनिट में जो सेकेंड पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में और मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस किया था। इसके नेक्स्ट में टिश्यू सिस्टम है इन प्लांट्स। जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में वो किस किस तरह से पाए जाते हैं, किस तरह की उनकी कंपोजिशन होता है, कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, उसके बेसिस पे हमने थोड़ा सा, आप देख लें इसको। सबसे पहले हमने मेरिस्टेम पढ़ा है। मेरिस्टेम विभज्योतक जो टिश्यू होता है जिसके अंदर कोशिकाएं डिवाइड होती रहती है और डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती है और नए ऑर्गन्स बनते हैं, जो जनरली रूट टिप और शूट टिप, उसके अलावा एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम भी थे। तो देखिए इसमें जो सबसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो विभाजन करता है शीर्ष भाग में, उसमें जब कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, कुछ कोशिकाएं तो मेरिस्टेमेटिक ही रहती हैं और फिर से डिवीज़न करती हैं, और बाकी की जो कोशिकाएं हैं वो कार्य के आधार पर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती हैं। ओके, तो दो प्रकार का है, एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें जो टिश्यू है उसमें सारी कोशिकाएं हैं एक ही टाइप की है, एक ही संरचना है सारी कोशिकाओं की। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर जैसे जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम में 4 टाइप की कोशिकाएं हैं, अभी आप पढ़ेंगे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जो फाइबर हैं और पेरेन्काइमा है एक, ठीक है। तो जाइलम जो टिश्यू है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिल के बना है। वो चारों कोशिकाएं किसी एक कार्य में मदद करती है, जैसे वाटर कंडक्शन का है, तो वाटर कंडक्शन में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा चारों मिलकर काम करती हैं। यहाँ पे भी कार्य हो रहा है, जो इनका कार्य है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन ये जहाँ लोकेटेड है वहाँ पर सारी कोशिकाएं एक ही जैसी हैं। ओके, सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा प्लांट टिश्यू जो है आपके प्लांट टिश्यू में, देखिए 2 टाइप का प्लांट टिश्यू है। एक तो मेरिस्टेम जिसमें सेल कैन डिवाइड, याद रखिए आप। ओके, सेल कैन डिवाइड, इसमें एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल ये सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग, जो सेल अब डिवाइड नहीं होती है, कुछ काम करने लग जाती है, इनका तो काम डिवाइड होना ही है, और ये जो है अपनी पोजीशन के आधार पर, अपनी स्थिति के आधार पर और अपनी संरचना के आधार पर किसी फिक्स कार्य के लिए, अगर लीव्स में है तो फोटोसिंथेसिस का कार्य है और भी कई टाइप के कार्य हैं, तो वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं। इसमें आपकी सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें लिखा है 1 सेल टाइप। ओके, सारी कोशिकाएं की एक ही संरचना है। सिंपल टिश्यू में आपके है ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा और सपोर्टिंग टिश्यू कोलेन्काइमा। ये जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए। ग्राउंड टिश्यू जो होता है भरण उत्तक जिसको कहा जाता है, जो किसी चीज़ को फिल करने के लिए काम आता है। ओके, जैसे पित्त है, कॉर्टेक्स है, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो पेरेन्काइमा होगी। और सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट मीन्स टूटने नहीं देना, ब्रेक नहीं होना तने का, और लीव्स में जो डंठल होता है वहाँ पर ये कोलेन्काइमा सपोर्ट करती है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें प्रोटेक्शन, सपोर्ट, वेस्कुलर 3 टाइप का है। ये जो एक और चीज़ के नीचे लिखी हुई है कि ये जो पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा है वहाँ पर सेल कैन डिवाइड। ये सेल जब इनकी ज़रूरत हो तब डिवाइड कर सकते हैं, अभी तक इसके अंदर ये क्षमता होती है, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल पाई जाती है, वो सेल
डिवाइड नहीं कर पाती, सेल कैन नॉट डिवाइड। और ये जैसे प्रोटेक्शन है, एपिडर्मिस का जो पेरिडर्म होता है बाहर की तरफ, जो सेकेंडरी जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, वहाँ पर ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और उसके बाद सपोर्ट है, स्क्लेरेनकाइमस जो कोशिकाएं होती है वो सपोर्ट करती है। ओके। और उसके बाद वेस्कुलर जो जाइलम फ्लोएम है वो वेस्कुलर संवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है टिश्यू, टिश्यू में ये सब आपको बता दिया है। एक और टाइप का विभाजन है, जब भी आप क्वेश्चन आए तो कम से कम इस तरह की ये रूपरेखा तो बना लें, जिसमें एक तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखें, एक तरफ परमानेंट टिश्यू लिखें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी, एपिकल, सेकेंडरी, लेटरल इस तरह का डिवाइडेशन हो सकता है। वैसे कई प्रकार का हमने विभाजन पढ़ा है इसके अंदर। उसके बाद परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल, कॉर्टेक्स, सिक्रीटरी। सिंपल में पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स जो हमने बताया मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है, वो भी आपको पढ़ना है, सिक्रीटरी। सिक्रीटरी में जो श्रावी उत्तक है, श्रावी जो किसी चीज़ का श्राव करता है, लैटिसिफेरियस एंड ग्लैंडुलर। तो ये दो टाइप के हैं, ये हम पढ़ेंगे जब भी इस टॉपिक का नंबर आएगा। तो नेक्स्ट हम पेरेन्काइमा से शुरू करते हैं। पेरेन्काइमा की जो मृदुतक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? मृदुतक, जो आपने पढ़ रखा है काफ़ी बार। अब इसके अंदर लिखना क्या क्या होता है, पहले तो ये याद रखें कि ये लिविंग टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सॉरी। पेरेन्काइमा is a type of simple permanent tissue that makes a major part of ground tissue। जो पित्त है, जो कॉर्टेक्स है, बार बार कहा जा रहा है, जो भरण उत्तक है, वो पेरेन्काइमा होता है। जो कोशिकाएं डिवाइड होकर जो सबसे पहले बनाती है, पेरेन्काइमा में और मेरिस्टेमेटिक सेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वेयर अदर टिश्यू लाइक वेस्कुलर टिश्यू आर एम्बेडेड, है ना। तो ये एक भरण उत्तक बनाती है और उसके अंदर सारे जो वेस्कुलर टिश्यू और वो एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर, कंडक्शन नहीं करती, एंड कंपोज्ड ऑफ सिंपल लिविंग एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। कोई खास विभेदन नहीं पाया जाता है। विभेदन क्या चीज़ होती है कि जो एकदम सेल डिवाइड हुई है और उसके बाद वो किसी विशेष कार्य के लिए अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेती है, तो ऐसा इसकी कोई संरचना में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। जैसी मेरिस्टेमेटिक सेल है वैसी ही है। विच आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे काम है इसके। द अदर सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ओके। तो बहुत सारे ये हैं, देखिए किस किस तरह की इनकी डिटेल तो बहुत लंबी चौड़ी है, आप इसी में देख लीजिए डायग्राम में। फर्स्ट है पेरेन्काइमा जो सिंपल है, उसका मॉडिफिकेशन के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। क्लोरेनकाइमा जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पर्ण मध्य तक की कोशिकाओं में पाया जाता है, क्लोरेनकाइमा। उसके बाद एरेनकाइमा, जिन कोशिकाओं में एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं। ओके। ये जो जलीय पौधे होते हैं जिनको फ्लोट करना होता है पानी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर एरेनकाइमा पाई जाती है। उसके बाद है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा थोड़ी सी दीर्घीकृत इलोंगेटेड टाइप की होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत कंडक्शन में मदद करती है, किसी भी पदार्थ का संवहन करने में मदद करती है। और इसमें एक बेसिक जो डिफरेंस होता है, इसमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है। ज़्यादा नहीं है, जीवित ही पेरेन्काइमा ही है, लेकिन इनको प्रोजेनकाइमा कहा जाता है। उसके बाद एपिडर्मल पेरेन्काइमा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो पाई जाती हैं। उसके बाद है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम के टिश्यू में भी एक पेरेन्काइमा पाई जाती है, वो जाइलम पेरेन्काइमा है। और मीसोफिल पेरेन्काइमा,
मीजोफिल जो है टिश्यू, हमने जो क्लोरेनकाइमा पढ़ा है, जस्ट लाइक उसके आसपास पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, दो टाइप का मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं डाइकॉट प्लांट्स में। तो उनको मीजोफिल पेरेनकाइमा भी कह सकते हैं और क्लोरेनकाइमा भी कह सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमा है काम के आधार पर, जो काम इनका अलग अलग काम है। They are living permanent tissue, have to ability to divide at maturity and help in the regeneration and healing of wounds. तो ये इनका काम भी है कि रीजनरेशन, यानी अगर वापस ग्रो करना है प्लांट को और वाउंड को हील करना है, घाव को वापस हील करना है, तो उस प्रोसेस में ये काम आती हैं। पेरेनकाइमा सेल्स आर फाउंडेशन ऑफ प्लांट, ये फाउंडेशन एक बेसिस बनाती है। एज ए रिप्रोडक्टिव सेल, जो स्पोर्स हैं, जो गैमेट्स हैं, वो सारे पेरेनकाइमेटिस होते हैं नेचर में। ओके, बीजाणु और युग्मक। सिंगल पेरेनकाइमा सेल ऑफ जाइगोट हैज़ एन एबिलिटी टू डेवलप इनटू एंटायर प्लांट। जो जाइगोट होता है किसी भी प्लांट का, जो दो गैमेट्स से मिलकर बना होता है, वो भी पेरेनकाइमा सेल होती है। ओके, ये भी याद रखें। और इनको टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है। पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं, किसी भी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विभेदन होने की कैपेसिटी ये रखती हैं। उसके बाद पेरेनकाइमा सेल अकर इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस मास एज होमोजीनियस पेरेनकाइमा टिश्यू। ये मैंने आपको बता दिया है कि इन द पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, रूट, मेसोफिल ऑफ लीव्स, फ्लैश ऑफ सेक्युलेंट फ्रूट्स एंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आप लिख सकते हैं। होमोजीनियस यानी सेम टाइप की कोशिकाएं हैं। ये पिथ जो होता है, कॉर्टेक्स जो होता है रूट स्टेम का, उसके बाद मेसोफिल है लीव्स का जो क्लोरेनकाइमा के रूप में, एंड फ्लैश ऑफ सेक्युलेंट फ्रूट्स। जो सेक्युलेंट फ्रूट्स कौन से होते हैं? सेक्युलेंट्स मीन्स जो मरुद में सेक्युलेंट्स पाए जाते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी का संग्रहण करते हैं, इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें भी जो फ्लैश होता है, फ्लैश उसमें ये पेरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है। इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड, पेरेनकाइमा सेल्स may be associated with other type of cell to form heterogeneous complex tissue such as parenchyma of xylem and phloem। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, उनके अंदर भी पेरेनकाइमा का एक पोर्शन होता है, जिनको उनके लोकेशन के आधार पर जाइलम पेरेनकाइमा और फ्लोएम पेरेनकाइमा कहा जाता है। Parenchyma cells are essential for activities like photosynthesis, storage, secretion, assimilation, respiration, excretion and radial transport of water and solute। तो ये तो आपने फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज जो होता है जहाँ स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल इनका संग्रहण होता है, सिक्रीशन कोई चीज़ सिक्रीट करनी हो, एसिमिलेशन कुछ मेटाबॉलिज करना हो, और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन एंड रेडियल ट्रांसपोर्ट, जो रेस पाई जाती हैं वेस्कुलर सिस्टम में, मेडुलरी रेस, और वो सब भी पेरेनकाइमा की बनी होती है, जो रेडियल ट्रांसपोर्ट करती है पित्त से स्टेम में कॉर्टेक्स की तरफ, जो बाहरी लेयर है वहाँ जो अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो उस तरह का ट्रांसपोर्ट करती हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है पेरेनकाइमा सेल की? ये जो इतना सारा डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें याद रख दें, तो कम से कम 1-2 पन्ने तो आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेरेनकाइमा सेल में, इट इज़ ए लिविंग सेल हैज़ ए परमानेंट न्यूक्लियस ऑफ एंड प्रोटोप्लास्ट। तो लिविंग सेल है। द सेल ऑफ पेरेनकाइमा आर आइसोडाइमेट्रिक, समव्यासित या पॉलीहेड्रल कहते हैं शेप में। दे में बी पॉलीगोनल, ओवल, राउंड, इलोंगेटेड। कुल मिला के ये बात है कि इसमें किसी भी कोई इसकी जो भित्ति है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती,
सेकेंडरी वॉल कम पाई जाती है, तो ये शेप में किसी भी प्रकार की शेप में हो सकती हैं। दे सेल्स आर क्लोजली पैक्ड और इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं पाए जाते हैं। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दे हैव द सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, और जो पुरानी ओल्डर पेरेन्काइमा है, स्मॉलर वैक्यूल्स मर्ज टू बिकम ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सारी वैक्यूल जो रिक्तिकाएँ हैं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती है, विच में एक्यूमुलेट एंथोसाइनिन और टेनिन। एंथोसाइनिन एक वर्णक है और टेनिन्स जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये उसका संग्रहण करते हैं। वाटर इज अबंडेंट इन वैक्यूल ऑफ पेरेन्काइमा सेल एंड एक्ट एज वाटर रिजर्वोयर, तो पानी काफ़ी पाया जाता है वैक्यूल में। द पेरेन्काइमा सेल ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट कंटेन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर और फ्रूट है, जो कलर जो आता है, वो पेरेन्काइमा की रिक्तिकाओं में वर्ण की उपस्थिति के द्वारा आता है। Hydraulic property of cell gives the parenchyma its mechanical strength, and chloroplasts are present in parenchyma that are specified to perform photosynthesis। तो मेजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। The parenchyma cells which perform a secretory function have dense protoplasm and rich in ribosome, Golgi body and highly डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है जो स्राव करती है किसी विशेष चीज़ का, किसी विशेष पदार्थ का। फंक्शन वैसे तो सारी डिटेल में हमने देख लिए हैं, फिर भी आप एक बार देख लें कि अगर फंक्शन आए तो क्या क्या लिखना है। सबसे पहला तो ग्राउंड टिश्यू बनाता है भरण ऊतक। पेरेन्काइमा टिश्यू परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला स्टोरेज जो है पदार्थों का संग्रह करना। हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च इन प्रेजेंट इन द ट्यूबस ऑफ पोटैटो एंड कसावा। ओके, तो स्टार्च जो है, जो आलू के जो ट्यूबर में पाया जाता है। They can store water, fat, oil droplet and ergastric substance। ओके, वो भी जो सारे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं वो सारों को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर वाटर एंड एक्ट एज वाटर रिजर्वियर, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड अदर केमिकल्स, जैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा है। फोटोसिंथेसिस, क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट इन द मेसोफिल एंड द अदर ग्रीन parts of plants have chloroplast and perform photosynthesis। गैस एक्सचेंज, एरेनकाइमा मैंने कहा जो पानी में प्लांट पाए जाते हैं, जो जलीय प्लांट हैं, उसमें जो एरेनकाइमा है हेल्प इन गैस एक्सचेंज। प्रोटेक्शन, इन जिम्नोस्पर्म द पेरेन्काइमा सेल हैव स्पाइनी प्रोजेक्शन दैट हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। तो जिम्नोस्पर्म में जो पेरेन्काइमा उसमें कांटे जैसे प्रोजेक्शंस बाहर उभार पाए जाते हैं, जो कि बाहर से बचाते हैं प्रेडेटर्स से, परजीवियों से। टोटीपोटेंट, पूर्ण शक्त होती है, जो हम बायोटिक में यूज़ करते हैं एक्सप्लांट के रूप में, तो हम ज़्यादातर पेरेन्काइमा लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टू अदर टाइप ऑफ सेल एंड एक्ट एज प्रिकसर फॉर अदर टाइप ऑफ सेल। ओके, उसके बाद बायोन्सी यानी उत्प्लावकता, तैरने की जो कैपेसिटी होती है। तो जलीय पौधों में एयर कैविटीज़ पाई जाती है जो फ्लोट करती हैं, जिससे क्या हल्का हो जाता है प्लांट और ऊपर तैरने लग जाता है। हीलिंग एंड रीजनरेशन, ये भी एक मेन काम है कि अगर कोई मेरिस्टेम कभी कभी एपिकल और रूट मेरिस्टेम अगर काम नहीं करते हैं, तो जो पेरेन्काइमा है वो वापस से डिवाइड होती है और रीजनरेशन करती है प्लांट का, और वाउंड हील करती है। कोई घाव हो गया हो तो उसको जल्दी से भर देती है।
Tylosis present in the xylem parenchyma help in preventing damage to vascular tissue in the condition of drought. टाइलोसिस पाए जाते हैं जाइलम पेरेनकाइमा में। वो हम वेस्कुलर जब जाइलम पढ़ेंगे तब ये चीज़ पढ़ेंगे कि टाइलोसिस क्या होते हैं, और ड्रॉट कंडीशन में इसको जाइलम को बचाते हैं। तो नेक्स्ट में हम कॉलेनकाइमा पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें और इनके नोट्स बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।